इस काम में घुसने का क्या कोई खानदान में या एक फैमिली? धक्का था, बिल्कुल एक थिएटर की तरफ धक्का पड़ गया था। मेरे एक कजन ही है हसीब खान, वो भी एक्टिंग करते हैं। वो आपके रिश्तेदार जी, मेरे रिश्तेदार हैं वो। अच्छा। तो वो एक ड्रामे में थिएटर के जा रहे थे, वो मुझे साथ ले गए थे। तो मैं खड़ा हुआ था साइड पे, वो अपनी रिहर्सल कर रहे थे थिएटर में। तो वो जो डायरेक्टर था थिएटर का, उसका कोई एक कैरेक्टर भाग गया। हाँ। तो उसने कहा कि वो मेरे कजन से कि यार वो लड़का आपका कौन है? उसने कहा कजन है मेरा। उसने कहा यार वो खड़ा हो जाएगा। वो 15 सेकंड का एक बॉडीगार्ड का रोल था। तो वो मैं फारिग से छुट्टियां चल रही थी उन दिनों में, तो मैं खड़ा हो गया बॉडीगार्ड के रोल में। वो एक लाइन होती थी कि एक वो शी इज हेयर, गन पे पॉइंट पे एक लड़की को लेकर आना है। हाँ। और वो स्टार्ट था। फिर मैं लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस गया, फिर वहां पे बहुत थिएटर के अंदर इन्वॉल्व रहा। और फिर थिएटर करते करते फिर मुझे मिले जैन अहमद, समीना अहमद साहिबा के जो बेटे हैं, जो थिएटर के डायरेक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने फिर मेरा एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, और उन्होंने फिर मुझे, अहमद भट्ट को, फवाद खान को इकट्ठा करके एक ड्रामा बनाया था, जट एंड बॉन्ड। और ये कब का वाकया है? 2001 के अंदर जट एंड बॉन्ड था। और फिर वो उन्होंने कहा सुपर हिट ड्रामा था सर, लिखो भी खुद ही। तो फिर हमने लिखा भी खुद ही। और फिर हम 3, 4, 5 बिलाल समी वगैरह हम सब दोस्त इकट्ठे हमने उसमें काम शुरू किया। पीटीवी पे आपका एक ड्रामा चलता था, अहमद भट्ट साहब और राइटर आप थे। खोजी। ओ सर, वो भी बड़ा था, ओवरकोट पहनते थे खोजी सर बन के। और सर वो पीटीवी पे चलता था, एक गाड़ी थी मुझे याद है, मैंने कहा यार ये क्या है यार। सिटकॉम सब सिर्फ सर एक ही सिटकॉम रह गया है, उसी को हम जो है ना वो घुमाए जा रहे हैं। सिटकॉम ही नहीं हमारे पास। उर्मी भैया का कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड था सिटकॉम, जी जी, वो ट्रेंड खत्म हो गया। बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये थी कि एक ज़माने में बहुत चलते थे, और फिर कुछ एक मार्केट शिफ्ट ऐसा हुआ कि कराची के अंदर चैनल्स कुछ थे, उन्होंने ना क्या कि सिटकॉम्स अभी नहीं हम ले रहे जी। लाहौर वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिटकॉम्स। जब लेने बंद कर दिए तो वो एक पूरा खेप यहाँ से हट गया, लाहौर से जो बनाता था, क्योंकि किसके लिए बनाते भाई, को खरीद ही नहीं रहा था। दैट काइंड ऑफ किल्ड लाहौर की कॉमेडी साइड, जो कि एक बहुत मेजर चीज थी जो कि लाहौर से आया करती। और आप कॉमेडी राइटिंग करते? मैं करता था जी, बिल्कुल। कॉमेडी राइटिंग इज इट डिफिकल्ट देन सीरियस राइटिंग? अगर अच्छी की जाए तो दोनों मुश्किल हैं, अगर बुरी की जाए तो दोनों ही आसान है। आई एग्री। और आप ये काम आसानी से करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल्में भी लिखी, 3 फिल्में लिखी। कौन कौन सी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जवानी फिर नहीं आनी 1 एंड जवानी फिर नहीं आनी 2। जवानी फिर नहीं आनी 1 and 2 तो दे आर कॉमेडी जी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी वाज नॉट स्पोर्ट्स बायोपिक, पहली पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बायोपिक थी वो। ये कब रियलाइज हुआ वासी साहब के जवानी फिर नहीं आनी, और ये कैसे रियलाइज हुआ? सर ये एक्चुअली मैंने एक कहानी, मुझे एक दिन आई, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आया था, तो मैंने हुमायूं सईद साहब को कहा कि ये कहानी आई है, तो मैंने अपनी तरफ से सीरियल का आइडिया दिया कि ये सीरियल बनाएंगे। उन्होंने आगे से कहा नहीं ये कहानी बहुत अच्छी, इसकी फिल्म बनाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा मतलब कि सीरियल भी नहीं बनना क्योंकि फिल्में तो होती नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं शाहिद अफरीदी में लग गए, और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो तुमने कहानी सुनाई थी उसके ऊपर फिल्म अब बनाते हैं, तो फिर हमने दोबारा से कोशिश की, और नदीम, मैं और हुमायूं बैठे, और फिर हमने जवानी फिर नहीं आनी। क्या बात है, दोनों बेहतरीन फिल्में थी सर। क्या बात। और ये लंदन नहीं जाऊंगी और ये नहीं आऊंगी, खलील साहब ने लिखी हुई है। अच्छा। और इसमें मैंने एक आप कह लें एक्टिंग की है, और एक स्पेशल अपीयरेंस टाइप। कैसा महसूस किया आपने एज अ फनकार काम करके? बड़ा जी इजी था, बड़ा रिलैक्स था मैं। ये जो आजकल फिल्में बन रही हैं और रिलीज हो रही हैं, ये भी आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू गो ऑन द प्रीमियर्स एज वेल। नहीं सर, मैं एक्चुअली प्रीमियर पे चला जाता हूँ, तो मैं अगर चला जा पाऊँ तो झूठ बोलना पड़ता है? नहीं, झूठ भी नहीं। मैंने एक कुछ अर्सा मैं तो इसलिए नहीं जाता प्रीमियर के बाद में निकल के, जब वो माइक आके करेंगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आप तो वैसे भी ना जाया करें, आपको झूठ ना भी बोलना हो, क्योंकि आपका सच ज्यादा खतरनाक होता है। मगर आई जनरली लाइक टू वॉच द फिल्म ऑडियंस के साथ बैठ। ओके। आम आवाम के साथ बैठ के आपको फिल्म का पता चलता है। फ्री और पासेस के ऊपर रिक्वेस्ट करके किसी को बुलाया और इनवाइटीज, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जिसने खुद जेब से पैसे दिए हो वो नब्ज ही और है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अंदर से आएगा। मुतमईन हैं जो जैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं और जो फिल्में चल रही हैं उससे आप समझते हैं कि ये दिस इज द रियल रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा? देखिए, रिवाइवल तो किसी न किसी तरह से तो आप कर ही रहे हैं ना। अगर आप 20 स्क्रीनों से 130 पे पहुंच गए हैं, 30 प्लस पे, इन स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स, तो ये बड़ी कमेंडेबल बात है। जहां तक आपकी बात हमारे स्क्रिप्ट और फिल्मों की है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस दिखाई। क्योंकि आपको कितनी फिल्में पाकिस्तान की एवरेज होगी, 20-25 फिल्में साल की बन रही होंगी। अगर आप 2020 तक भी ले लें, उसके बाद 21 को निकाल दें, कोविड 20 को भी निकाल दें, तो 19 तक हमारे पास जो एवरेज थी 20-25 अगर मैं लूँ, 6 साल में आपको मंटो भी मिली, मोटरसाइकिल गर्ल भी मिली, मोर भी मिली, परे हट लव भी मिली, जवानी मिली, एक्टर इन लॉ मिली,
नामालूम अफराद मिली, आपको बहुत ना एक वेरिएशन मिल गई। चलना ना चलना एक और डिबेट है, वो डिबेट वेरिएशन तो मिल गई ना आपको, यानी कि आपकी टोटल तकरीबन 70-80 फिल्मों में आपको इतनी वेरिएशन मिल गई। ये आई थिंक एक बड़ा जबरदस्त साइन था। देखिए, बनाने का मौका हर किसी को मिल रहा है, सिनेमा के अंदर क्या रिजल्ट आएगा वो एक डिफरेंट चीज है। हमारी जो आवाम है वो मुतमईन क्यों नहीं हो रही है हमारी फिल्मों के हवाले से? नहीं भाई, मुझे लगता है कि जब फिल्म कोई अच्छी आके उनको लग रही है तो वो मुतमईन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप समझते हैं हमारे पास फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान में? आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। आपके पास नबील कुरैशी निकला, नदीम बेग निकला, एहसन रहीम निकला, तो ये 3-4 तो एहसन साहब ने तो एक ही फिल्म बनाई ना पिछले 8 साल 10 साल से, जब से आप कह रहे हैं कि फिल्म का 2018। वो 1 मिनट में इतना कमा लेते हैं, क्या जरूरत है 2 घंटे बनाने? नहीं, मगर बात वो एहसन भाई तो माशाल्लाह जब उनको मौका मिला 2018 में, तो उन्होंने जब तीफा एंड ट्रबल बनाई तो उन्होंने डिलीवर कर दिया। हाँ, लेकिन वो ट्रेलर से पता चल गया था कि फिल्म है। लेकिन देखिए, मैं फिल्म मेकर उसको मानता हूँ जो इन सर्कल काम कर रहा हो। वो मेरे ख्याल से हम बड़ा अच्छा जा रहे थे टिल द टाइम 2019-20 के अंदर कोविड ने बहुत ज्यादा डैमेज किया, क्योंकि ये जो अब फिल्में आ रही हैं ये उस जमाने की स्टार्ट हुई हुई है। अगर आप देखें जी बिल्कुल ऐसे ही 2-2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पड़ी हुई है, लड़ने जाऊंगा अभी 2.5 साल से पड़ी हुई, ये विच मीन्स कि ये 2019 में कंसीव की गई। अभी भी जो आई हैं दम मस्तम हो गई या जो और फिल्में आई थी, ये सब 2019 में कंसीव हुई हैं। तो दैट मीन्स कि उन 2019 में जब उन्होंने कंसीव की थी तो उन्होंने 2018 की फिल्मों के प्रॉफिट मॉडल्स देखे थे। जी बिल्कुल, जिसमें तीफ एंड ट्रबल होगी, जवानी होगी, नामालूम अफराद होगी, तो अंदाजा तो ठीक लगा रहे थे। वो तो 20 में आके पूरी दुनिया का ही पट्टा बैठ गया, तो बेचारे क्या कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। एक और चीज जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे फील होती है ऐसे, हमारे ना क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा ना ये रिलाई करना शुरू हो गए हैं अबाउट सोशल मीडिया। यू नॉट सपोज टू आस्क एवरीथिंग यार, यू नॉट सपोज टू टेल एवरीथिंग इवन। स्टॉप गोइंग क्रेजी विद दिस थिंग अबाउट। आर यू नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया सर? नॉट दिस मच, जितनी दुनिया होती है मैं तो नहीं हो सकता उतना, ना मैं उतना, मेरे स्कूल ऑफ थॉट ना हमारे टेम्परामेंट्स हैं वैसे। टेम्परामेंट्स भी नहीं, और नॉन सब आइडियोलॉजी का मसला भी है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि देखें, मुझे नहीं शौक है बताने का कि अब मैं इधर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से निकल के इधर चला गया हूँ, और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं इस चीज के चक्कर में पड़ जाऊं कि मैं बहुत ट्रैफिक दिखाऊंगा तो लोग। ये जो ट्रेंड है कि जी जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उसको काम मिलेगा ना। देखें, आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी लंबी गेम खेली। कई लोग हैं मुर्गी अभी हलाल कर देना चाहते हैं, कुछ लंबी गेम खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं है शौक, और मुझे वैसे ही शौक नहीं है। अब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज अपनी प्राइवेसी का खुद ही बेड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इतना इजी कर देंगे हर किसी को अपने साथ, तो ये देखें अब ये यहाँ ये खड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ ये खड़ा हुआ है, अरे भैया हर वक्त तो मेरे सामने वॉशरूम से निकलते हुए भी दिखाते हैं कि मैं हाईवे पे था तो वॉशरूम जाना भी जरूरी है, कुछ ही है ना, मैं वहां से भी आ गया हूँ। सब कुछ ही आप दिखाई जा रहे हैं ना, आप अपना खाना तक तो दिखाई जा रहे हैं। आप सबसे बैड चीज है सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और बड़ी समझदार बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं लफ्ज़ प्रोफेसर, क्योंकि जब भी मेरा इनसे हम बैठ के आपस में बातें करते हैं तो ये बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह बोल रहे होते हैं। तो प्रोफेसर वासिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी।